नमस्कार, आप देख रहे हैं संपूर्ण भारत और आपके साथ मैं हूं आंचल कादियान। संपूर्ण भारत में हम आपको दिखाएंगे देश के हर कोने की बड़ी खबर। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, मणिपुर से लेकर महाराष्ट्र तक, हर राज्य में क्या कुछ चल रही है बड़ी खबर देखिए संपूर्ण भारत में। उत्तर प्रदेश सरकार ने 17 और 18 फरवरी को हुई पुलिस भर्ती की परीक्षा को रद्द कर दिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक्शन लिया है। उन्होंने आदेश दिया है कि अगले 6 महीने में दोबारा परीक्षा कराई जाएगी। सीएम योगी के एक्शन से अभ्यर्थियों में काफी उत्साह है। परीक्षा कैंसिल होने के बाद इस मामले में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि परीक्षाओं की शुचिता से कोई समझौता नहीं किया जा सकता और युवाओं की मेहनत के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी दशा में बख्शे नहीं जाएंगे। ऐसे अराजक तत्व के खिलाफ कठोरात्मक कार्रवाई की जाएगी। यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा रद्द होने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट किया है। उन्होंने कहा कि इस फैसले को छात्र शक्ति और युवा एकता की बड़ी जीत कहा जाता है। उन्होंने ये भी कहा है कि जो जुड़ेंगे वो जीतेंगे, जो बटेंगे वो कुचल दिए जाएंगे। तो वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने परीक्षा रद्द के कारण करने पर फैसले को लेकर के युवाओं की जीत बताया है। उन्होंने पेपर लीक मामले में बीजेपी सरकार के बयान पर सवाल भी उठाए हैं। पहला पेपर लीक हुआ था, सरकार की नियत नहीं थी नौकरी देने की, और सरकार अगर चाहती होती नौकरी देने की, सरकार की अगर नियत साफ होती तो जिस समय पहला पेपर लीक हुआ था उसी समय सरकार सख्ती से कार्रवाई करती और उसका परिणाम ये होता कि किसी भी परीक्षा का पेपर लीक नहीं होता। और आज केवल पुलिस भर्ती के पेपर लीक के आरोप नहीं है, बल्कि आरओ एआरओ की जो भर्ती हुई उसमें भी बड़े पैमाने पे छात्र नौजवान धरना दे करके बैठे हैं लोक सेवा आयोग के सामने। वो अपना पर्चा कैंसिल कराना चाहते हैं, री एग्जाम कराना चाहते हैं। आप सोचिए, सरकार जो दावा कर रही थी कि परीक्षा बिल्कुल सुरक्षित होगी, ये देखिए सुरक्षा का पोल खुल गया और सरकार अपनी खुद स्वीकार कर रही है कि उनकी नाकामी की वजह से पेपर लीक हुआ है। इनकी नीयत साफ नहीं रही, जिसका परिणाम यह है कि नौजवानों के भविष्य और नौजवानों के सपनों के साथ ये सरकार खिलवाड़ कर रही है। सरकार की तो वहीं लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में 5 राज्यों के लिए गठबंधन का ऐलान कर दिया गया है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप की तरफ से संदीप पाठक, आतिशी और सौरभ भारद्वाज शामिल हुए। तो वहीं बात अगर कांग्रेस की जाए तो कांग्रेस से मुकुल वासनिक, दीपक बावरिया और अरविंद लवली शामिल हुए हैं। कांग्रेस नेता मुकुल वासनिक ने ये कहा कि आम आदमी पार्टी के साथ लंबी चर्चा हुई है। कांग्रेस और आप के बीच सीटों का समझौता हुआ है। दिल्ली में लोकसभा की 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी। इसमें नई दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, दक्षिण दिल्ली और पूर्वी दिल्ली शामिल है, जहां पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी। तो वहीं अगर बात कांग्रेस पार्टी की जाए तो कांग्रेस 3 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इंडिया गठबंधन पूरी तरह से सशक्त तरीके से उसका मुकाबला करने के लिए तैयार है और उसी कड़ी में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का सीटों को लेकर समझौता हुआ। दिल्ली लोकसभा में 7 सीटें हैं। आम आदमी पार्टी 4 पे लड़ेगी। वो 4 सीटें नई दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, साउथ दिल्ली और ईस्ट दिल्ली। कांग्रेस पार्टी 3 सीटों पर दिल्ली में चुनाव लड़ेगी। गुजरात में 26 लोकसभा सीटें हैं, 24 पर कांग्रेस लड़ेगी। 2 सीटों पर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी रहेंगे। भरूच लोकसभा और भावनगर लोकसभा की ये सीटें होगी। हरियाणा में
10 लोकसभा सीटों में से 9 सीटों पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लड़ेगी। गोवा में भी, खास करके दक्षिण गोवा में विस्तार से चर्चा हुई, लेकिन फिर ये तय किया गया कि गोवा की दोनों सीटें ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी लड़ेंगी। तो संक्षेप में ये सीटों को लेकर ये जानकारी आपके समक्ष रखनी थी। ये संभव है, दो अलग अलग राजनीतिक दल हम होने की वजह से अलग अलग चुनाव चिन्हों पर हम ये चुनाव लड़ेंगे। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। दिल्ली में लोकसभा की सीटों पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीटों के बंटवारे पर औपचारिक ऐलान हो गया है। आम आदमी पार्टी 4 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, तो वहीं कांग्रेस पार्टी 3 सीटों पर हाथ आजमाएगी, जिसमें हमारे सहयोगी कंचन कनोडिया ने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा से खास बातचीत भी की। सुनिए क्या कुछ कहा है कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने। 5 राज्यों में इंडिया गठबंधन में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का सीटों को लेकर आज ऐलान हो गया है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा। खेड़ा जी, जिस प्रकार से आज ऐलान हुआ है कि 4 आम आदमी पार्टी और 3 कांग्रेस पार्टी दिल्ली में चुनाव लड़ेंगे, तो क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, सब ने मिलकर ये फैसला लिया है, सर्वमान्य है ये फैसला, सबको स्वीकृत है और हमें पूरा भरोसा है कि अब हम मजबूत गठबंधन हम लोगों ने बनाया है, अलग अलग दलों से बनाया है, मजबूती से हम चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। 5 राज्यों में सीटों के ऐलान के बाद भाजपा की तरफ से बयान आया है कि ये गठबंधन ही ठगबंधन है, तो क्या कहना चाहेंगे इस पर? उनको क्या पड़ी है हमारे गठबंधन में, वो क्यों इतने विचलित हो रहे हैं? उनका जो गठबंधन चल रहा है, जहाँ गोलियाँ चल रही हैं, उनका विधायक शिवसेना के पार्षद पे गोली चला देता है, वो क्या है? चंडीगढ़ में सीट आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को दी है और कुरुक्षेत्र और भरूच की कहीं ना कहीं जो कांग्रेस की बहुत ही मजबूत सीटें हुआ करती थी वो आम आदमी पार्टी को दी गई है, तो इस पर क्या कहना चाहिए? होता है, हर दल को कुछ गिव अप करना पड़ता है, समझौते करने पड़ते हैं। कुछ ऐसी सीटें होती हैं जहां उनके नेता बड़े होते हैं, वो चाहते हैं वहां से लड़ना। वो समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, वो गुजरात हो, वो उत्तर प्रदेश हो, हर जगह ऐसा उदाहरण मिलते हैं। लेकिन कुछ बड़ा हासिल करने के लिए कुछ गंवाना भी पड़ता है। इंडिया गठबंधन में तमाम अफवाहों के बीच आम आदमी पार्टी में 5 राज्यों को लेकर आज ऐलान हो गया है। सपा के साथ उत्तर प्रदेश में ऐलान हो गया है, लेकिन कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल से खबरें आ रही हैं कि तृणमूल कांग्रेस लगातार डेरेक ओब्रायन अब भी कह रहे हैं कि वो सारी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं अधीर रंजन कांग्रेस से नाराज नजर आ रहे हैं, क्या कहना चाहिए? नहीं, ये नाराज़गी नहीं होती, जो उनके मन में होता है कई बार वो अपने विचार व्यक्त करते हैं। कोई ऐसी नाराज़गी नहीं है जिसको बहुत गंभीरता से आप लें, वो अच्छी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो देखिए, साफ तौर पर इनका कहना है कि ऐसी नाराजगियां चलती रहती हैं और इसे सीटों के गठबंधन को लेके जो भी मामला रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा। कैमरा पर्सन अरब के साथ मैं कंचन, न्यूज़ इंडिया। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग के बाद दिल्ली सरकार की मंत्री सौरभ भारद्वाज का बयान सामने आया है। पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के स्थानीय नेताओं के विरोध की वजह से नहीं हुआ गठबंधन। आपने चंडीगढ़ के बदले मांगी गुजरात की भरूच सीट। लोकल यूनिट पंजाब में या तो आम आदमी पार्टी है या कांग्रेस है, तो इसलिए कोई खतरा पंजाब से नहीं है कि पंजाब की वजह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार 24 में बन सकती है। इसलिए बाकी जगहों पे गठबंधन किया गया और लोकल यूनिट्स का दोनों का ही फीडबैक था, एक नहीं कि एक का था। कांग्रेस की लोकल यूनिट और आपकी लोकल यूनिट दोनों ये कह रहे हैं कि हमें गठबंधन की जरूरत नहीं है, हमें अकेले अकेले लड़ना चाहिए। और फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।